अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीके से यात्रा करने का कौन सा माध्यम है, तो आपने हर जगह पढ़ रखा होगा एयरप्लेन, कि एयरप्लेन सबसे ज्यादा सुरक्षित माध्यम है यात्रा करने का। यानी कि इसमें अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो सबसे सुरक्षित रहोगे, क्योंकि एयरप्लेन क्रैश होने की जो घटनाएं हैं अमूमन कम ही होती है, बहुत रेयर है। और जब भी होती है दुनिया भर में हेडलाइन बनती है कि जी फलाने देश में फलाना एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यहां तक कि क्रैश होने के बाद भी उस प्लेन पर 20-25 साल बाद भी आपको पिक्चरें बनती दिखेंगी, डॉक्यूमेंट्री बनती दिखेंगी, न्यूज मीडिया में आपको बताया जाएगा कि जी 30 साल पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी क्या घटनाएं थी। इससे आप समझिए कि कितना ज्यादा सेफ माध्यम है, क्योंकि इसके क्रैश होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा माध्यम है जो एयरप्लेन से भी ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, उस माध्यम का नाम है पनडुब्बी। जी हां, सबमरीन दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माध्यम है ट्रांसपोर्ट करने का। आप खुद सोचिए, हर साल हर कुछ महीनों के बाद आपको खबर मिलती है कि जी फलाने देश में फलाना एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। लेकिन आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए आखिरी बार आपने ये कब सुना था कि फलाने देश की कोई पनडुब्बी पानी के अंदर तबाह हो गई या डूब गई। लिटरली आप में से 90% लोगों को याद ही नहीं होगा। 10% लोग जो याद करेंगे भी उन्हें 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी घटना याद आएगी। से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज्यादा सुरक्षित माध्यम है। लेकिन इसका नाम ज्यादा इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जितनी भी पनडुब्बी होती हैं ये बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इनको सुरक्षित बनाने में। इसीलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है या समुद्र के अंदर खोज वगैरह करने में। इनका इस्तेमाल अगर आप यात्रियों को ढोने में करोगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसे ऑपरेट करने का खर्चा भी बहुत है। लेकिन इससे आप समझ गए होंगे कि पनडुब्बियां कितनी ज्यादा सुरक्षित होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सुरक्षित एक चीज है, वो है परमाणु पनडुब्बी। वो तो अल्ट्रा लेवल की सेफ्टी के साथ आती हैं, क्योंकि उनमें लगा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर गलती से भी वो तबाह हो गई या हमेशा हमेशा के लिए पानी के अंदर दफन हो गई ना, उसके बाद तो समझिए कि एक परमाणु बम है लाइव, जो कभी भी फट सकता है। और जिस भी इलाके में वो डूबेगी ना, उसके आसपास के कई सौ किलोमीटर के एरिया में कभी भी एक ऐसी तबाही आ सकती है जिसे रोका नहीं जा सकता, यानी कि एक परमाणु ब्लास्ट। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि अगर वो फटा नहीं, रिएक्टर हमेशा पानी के अंदर ही दफन रहा, तो भी मुसीबत है, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होता रहेगा, जो कि आसपास के पानी को और उसके इलाके को इतना ज्यादा प्रदूषित कर देगा, आने वाली कई पीढ़ियों तक भी वहां जो बच्चे पैदा होंगे अपंग होंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डैमेज कोज कर सकती है एक परमाणु पनडुब्बी अगर उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो। इसीलिए न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तो अल्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन अब चीन ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसे देखकर दुनिया हंस भी रही है और चीनियों के लिए दुख भी जता रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अभी अभी कंफर्म हुआ है कि चीन की एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र के अंदर दुर्घटना का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए डूब चुकी है। और आपको याद होगा कि मई महीने में ही इसी साल मैंने आपको खबर दी थी कि चीन के सोशल मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि इनकी एक नौसैनिक पनडुब्बी पानी में डूब गई है और चीन उसे छुपाने में लगा है। तो खैर, अब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कंफर्म कर दिया है कि मई के महीने में सोशल मीडिया पर जो खबर उड़ी थी कि चीन की पनडुब्बी डूब चुकी है, वो बिल्कुल सही है। और हमने जो अपने जासूसी उपकरण इस्तेमाल किए उससे पता चला कि ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी, ये एक परमाणु पनडुब्बी थी। और इस समय चीन के कोस्ट के पास एक पनडुब्बी डूबी हुई है जिसके मलबे में एक लाइव न्यूक्लियर रिएक्टर पड़ा है। और चीन की सरकार इस समय किसी भी तरीके से उस न्यूक्लियर रिएक्टर को रिकवर करने में लगी हुई है। इसके लिए वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी कुछ ऐसा कर सकता है जो चीन की आने वाली 10 पीढ़ियां भी भूल नहीं पाएंगी, इतनी तबाही ला सकता है। इसीलिए वो सुरक्षित तरीके से इसे निकालने में लगी है और रूस की सरकार भी इस मामले में उनकी चुपचाप मदद कर रही है। लेकिन हम भारतीयों के लिए जो सबसे मजेदार बात है ना, वो तो ये है कि जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां होती हैं ना, अमूमन इन्हें बनाया जाता है कि ये कम से कम 30 साल से लेकर 35 साल तक मजे में चले। उसके बाद भी इनमें थोड़ा बहुत ओवरहोल कर दिया जाता है, फुल सर्विस एक तरीके से कर दी जाती है, जिसके बाद ये 10 साल और चलती है, यानी कि 40 साल तक मजे में चलती हैं, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि चीन की ये पनडुब्बी कब बनी होगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, ये पनडुब्बी हाल ही में कुछ ही साल पहले तैयार हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ढंग से चीन की नौसेना इसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाई। इसने तो अभी
पैसिफिक सागर का मुंह तक नहीं देखा था और ये चीन के हार्बर पर खड़े खड़े डूब गई। इसीलिए अब तमाम सोशल मीडिया साइट पर पूरी दुनिया चीनी सामान का मेड इन चाइना के लेबल का मजाक उड़ा रही है कि ये लोग पहले दुनिया भर के लोगों को परेशान करते थे घटिया क्वालिटी का सामान बेचकर, लेकिन अब खुद इनकी लंका लग चुकी है मेड इन चाइना के इस लेबल से। हालांकि इस मामले पर अभी और डिटेल आएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर